ॐ सूर्याय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सचिन मिश्रा। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए सूर्य भगवान का व्रत, सूर्य नारायण भगवान का व्रत। आज रविवार का दिन है। आज के दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, उनका व्रत किया जाता है, उनका उपासना की जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे सूर्य नारायण भगवान के व्रत उपासना का क्या नियम है, उनका कथा बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। सूर्य नारायण भगवान हमारे परोपकार के देवता हैं। ये ऊंच नीच जात पात छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते, इनके लिए सब कोई बराबर होता है। इनके व्रत का नियम है सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र करें, शांत चित्त से व्रत का संकल्प लें, सत्य बोलें, ईमानदारी का व्यवहार करें और कम से कम एक परोपकार जरूर करें। व्रत के दिन एक ही समय भोजन करना है। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त से पहले ही कर लें। यदि सूर्य छुप जाए तो दूसरे दिन भगवान सूर्य के जल देकर ही अन्न जल ग्रहण करें। व्रत की समाप्ति से पूर्व रविवार की कथा अवश्य कहें, सुने या पढ़ें। व्रत के दिन नमकीन और तेल युक्त भोजन न करें। ये तो नियम थे। अब मैं भगवान सूर्य नारायण भगवान का रविवार व्रत का कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वे प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती थी। उसका नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन का भगवान का प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत की परिणाम स्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। वह सभी प्रकार से खुशी व संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और स्त्री रहती थी। उसे वृद्धा की स्त्री समानता अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा को उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास की कोई और गाय न थी। फलतः बुढ़िया चर घर न लीप सकी, भोजन बना न सकी, भगवान को भोग लगा नहीं सकी, इसलिए भूखी प्यासी सो गई। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा से भोग लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। गाय का गोबर न मिलना जब वृद्धा का कारण बताया तो भगवान ने कहा, भक्तिन, तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारे सभी कामनाओं की पूर्ति करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकटों का अभाव को दूर करके सिद्धि देता है। प्रातः उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा देखा। उस समय गाय बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुण संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईश्वरों पड़ोसियों ने भी देख लिया। फलतः वह ताक में रहने लगे। जैसे ही गाय गोबर करती, पड़ोसिन उसे उठा ले जाती और उसी स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूर्य भगवान ने वृद्धा की रक्षा करने का एक उपाय निकाला। शाम को समय बड़ी जोर की आंधी चली। वृद्धा की गाय घर में बांध कर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे काफ़ी विशेषता का ज्ञान हो गया। अब वह शाम को गाय को घर में ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसियों ने इस प्रकार जब अपने सोने के वंचित होता देखा तो उसने राजा दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसिन में कि गाय सोने के गोबर देती है, वह तो आपकी गौशाला में रहनी चाहिए। राजा को बात जांच गई।
उसने तत्काल सिपाहियों को भेजकर गाय को खुलवा मंगाई। वृद्धा को रोने धोने का राजा कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम की थी। दूसरे दिन रविवार तथा वृद्धा गाय के वियोग में गोबर अभाव के कारण उस दिन घर आंगन न तो लीप सकी और न भोजन बना सकी और न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा का स्वप्न में आदेश दिया, या तो प्रातः होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दे, अन्यथा तुझको और तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा सस्मान गाय को वृद्धा के पास भेज दी और राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान के भक्ति वृद्धा की किसी प्रकार का सहायता सताएगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। दूसरे आदेश में उसने प्रजा के प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म दिया। व्रत के सुपरमाण स्वरूप राजा और प्रजा की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई और प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घकाल तक सुखी और संतुष्ट होकर स्वर्गलोक सिधार गए। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि किसी की बुराई न करें, किसी के साथ अधर्म न करें, अत्याचार न करें। सूर्य भगवान का व्रत करने से समस्त दुखों का नष्ट होता है, सुख और शांति का अभिलाष होता है। सुख और शांति के लिए सूर्यनारायण भगवान हमारे सुख के देवता हैं, परोपकार के देवता हैं। किसी का परोपकार कीजिए, मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए। सूर्यनारायण भगवान की भक्ति करने से समस्त दुखों का नाश होता है। तो प्रेम से बोलिए, प्रेम। जय सूर्यदेव महाराज की। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।